हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी लव लाइफ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात के पंचमहल ज़िले में स्थित कालिका माता मंदिर, जिसको पावागढ़ मंदिर भी कहा जाता है, उसके बारे में। पावागढ़ मंदिर की यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। यह मंदिर माता की 51 शक्तिपीठ में से एक है और इसे जागृत शक्तिपीठ भी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ माता सती के दाहिने पैर की उंगली गिरी थी और यहाँ पे ऋषि विश्वामित्र की तपोस्थली भी है। यहाँ पर ऋषि विश्वामित्री ने कालिका माता की दक्षिण मूर्ति की स्थापना भी यहाँ पे की थी। मगर अब यहाँ पुराने मंदिर की जगह 125 करोड़ की लागत से एक नए मंदिर का निर्माण किया है गुजरात सरकार ने, जिसमें लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में देवी की 3 छवियां हैं, जिसमें मध्य में कालिका माता, दाई और काली माता और बाई और बहुचर माता विराजमान है। नवरात्रि के समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पावागढ़ मंदिर तक कैसे पहुँचे, पावागढ़ मंदिर का संक्षिप्त इतिहास क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या थी मंदिर की, पावागढ़ में कहाँ रुके, पावागढ़ रोपवे का टिकट कैसे बुक करें और कितने का टिकट होता है, पावागढ़ घूमने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे यात्रा में होने वाले खर्चे के बारे में भी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कालिका माता पावागढ़ के बारे में। यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। पावागढ़ मंदिर तक पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद रहते हैं: नज़दीकी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और बस। ठीक। रेलवे स्टेशन वडोदरा शहर में है। आप ट्रेन और फ्लाइट से पावागढ़ आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको वडोदरा पहुंचना पड़ेगा। वडोदरा पहुंचने के बाद सेंट्रल बस स्टैंड से बस आपको 140 रुपये लेगी पावागढ़ तक के लिए, और पावागढ़ बस स्टैंड पर यहाँ पे आपको बस उतारेगी। वडोदरा से पावागढ़ की जो दूरी है वो 45 किलोमीटर है। यहाँ पर पहुँचने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। पावागढ़ मंदिर हिल स्टेशन पर स्थित है, इसलिए पावागढ़ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है और यह रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। और अगर आप मानसून में आते हैं तो इस मानसून में इस रास्ते की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो गुजरात के सभी शहरों से पावागढ़ की डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगी। वहीं आप गुजरात के अलावा अगर किसी अन्य राज्य से पावागढ़ आ रहे हैं तो पहले आपको वडोदरा आना पड़ेगा और वडोदरा से पावागढ़ तक आप जा सकते हैं। और अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल में आ रहे हैं तो आप पावागढ़ आराम से जा सकते हैं। पावागढ़ में आप कहाँ ठहर सकते हैं? तो पावागढ़ बस स्टैंड के पास आपको बहुत सारी धर्मशालाएं और होटलें मिल जाएंगी। पावागढ़ में धर्मशाला के लिए 500, जबकि प्राइवेट होटल्स अगर आप लेते हैं तो वह आपको 800 से 1000 रुपये तक में मिल जाएंगे। बस स्टैंड से मंदिर का रास्ता शुरू होता है। 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के 2 ऑप्शन रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आप पैदल मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, यानी कि आपको सीढ़ियों वाले मार्ग को चुनना पड़ेगा और सीढ़ियों वाले मार्ग पर आपको 1800 सीढ़ियाँ मिलती है, जिसको चढ़ के आप माता जी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप सामान्य गति से सीढ़ी चढ़ते हैं तो मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का समय लग सकता है। और बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपको रोपवे के माध्यम से आप मंदिर तक जा सकते हैं।
रोपवे का जो किराया है राउंड ट्रिप के लिए वो 169 है बड़ों के लिए। रोपवे सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक ऑपरेशनल रहते हैं, यानी 7:30 बजे तक रोपवे चलता है। तो आप टिकट सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक बुक करवा सकते हैं। टिकट बुकिंग के लिए आपको टिकट काउंटर पर आना होता है। रोपवे से उतर के मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ओके, और कभी कभी आपको रोपवे के लिए 2 घंटे की वेटिंग भी करनी पड़ सकती है। जैसे कि अगर आप नवरात्रि में जाते हैं, मानसून के वक्त जाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो इसमें रोपवे के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन रहती है। ओके, यहाँ पे आप जब रोपवे के थ्रू मंदिर तक जाएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा और आपको दोनों तरफ दुकानें वगैरह भी दिखेंगी। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ से प्रसाद वगैरह जो है आप रोपवे में चढ़ने से पहले भी ले सकते हैं या रोपवे से उतरने के बाद भी आप प्रसाद वहाँ से ले सकते हैं। फिर आप पहाड़ी पर पहुंचकर वहाँ पे स्नान करके माता के दर्शन आप कर सकते हैं। इसी पहाड़ी के ऊपर एक जैन मंदिर भी है, वहाँ पे आप चाहे तो भी जाके दर्शन कर सकते हैं। ओके, ये जो मंदिर है ये गुजरात का सबसे पुराना मंदिर है। और अगर बात करते हैं कि कौन से वेदर में आपको वहाँ पे जाना चाहिए, वैसे तो पावागढ़ जाने के लिए आपका सबसे अच्छा समय तो साल भर ही रहता है, मतलब साल में कभी भी आप पावागढ़ जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो वैसे मैक्सिमम जो लोग हैं वो सर्दियों में जाते हैं, ठीक है। और अगर आप हरियाली वगैरह देखना चाहते हैं तो आप मानसून के समय में ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ओके, और अब बात करते हैं यात्रा में होने वाले कुल खर्च की। तो अगर आप वडोदरा से पावागढ़ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपका जो खर्चा है वो 1500 रुपया से लेकर 2000 तक का लग सकता है। और यदि आप एक नाइट स्टे करते हैं पावागढ़ में तो आप 1000 से 1500 और भी ऐड हो जाएगा आपके इस खर्चे में। इस खर्च में भी किसी भी प्रकार की शॉपिंग और वडोदरा तक आने का खर्चा शामिल नहीं है। ओके, तो ये थी पावागढ़ से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप